सप्रेम नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। वैसे आज थोड़ा सा अवसर मिला और कुछ लिखी गई पंक्तियाँ टूटी फूटी भाषा में आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ा कोई कवि नहीं हूँ, प्रयास करता रहता हूँ जब कभी अवसर मिले तो प्रस्तुत जो आज लिखी गई रचना है, इसमें जब अभी बुआई का समय होता है उसी समय बच्चों के दाखिले का भी समय होता है और एक किसान या बाप पिता उस समय खेत में भी बुआई करने की उसे चिंता होती है और दूसरी तरफ बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उनके अध्ययन को लेकर, उनके दाखिले को लेकर भी वो चिंतित होता है, क्योंकि एक तरफ बुआई करनी है जमीन में, दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य निखारना है और उस समय आर्थिक सामाजिक स्थिति में तो उसे संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन मन में बड़ी अपेक्षा लेकर, आशाएं लेकर वह अपने बच्चों का भविष्य निखारने के लिए, उसे उज्जवल बनाने के लिए वह प्रयास करता है। जिस तरह से एक तरफ जमीन में बुआई करते समय जो बीज होता है वह किस तरह से अंकुर आएगा, किस तरह से मौसम चलेगा, उसे पता नहीं होता। उसी तरह से बच्चों को जब पढ़ाता है तो बच्चों का भविष्य कहाँ तक जाएगा, किस तरह से जाएगा, वह समझ नहीं पाता या तय नहीं कर पाता। भविष्य की कल्पनाएं होती है, मन में कुछ वहाँ पर नियोजन होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से फसल प्रकृति पर आधारित है उस तरह से शिक्षा या बच्चों का भविष्य उसके गुणों पर आधारित है, लेकिन उसके पीछे उसके पिता की इच्छा, मेहनत, कर्तव्य दक्षता यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और उसे जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना किसी अपेक्षा से वह त्यागपूर्ण जीवन जीता है और त्याग, सेवा भाव यह भारतीय संस्कृति के द्योतक है, पहचान है। और उसी को लेकर एक पिता किस तरह से अपने बच्चों को लेकर और बीज को लेकर वहाँ पर सोचता है या कर्तव्य करता है, उसे वहाँ पर इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो सकता है इसमें गलती हो, ये कल्पना पर आधारित है। इसमें गुण जो होता है बच्चों में होने चाहिए या मनुष्य में होने चाहिए, जो मनुष्य को मानवता के धरातल पर वहाँ पर सफल बना दे। इस विषय को लेकर कुछ पंक्तियाँ इसमें आई है। तो सहज इस तरह से ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है बीज। किसान और बाप दोनों ओर बीज बोता है, किसान और बाप दोनों ओर बीज बोता है, दोनों को जमीन देता है, दोनों को जमीन देता है, एक और जमीन चाहता है, दूसरी ओर जीवन, एक और जमीन चाहता है, दूसरी ओर जीवन। दोनों के लिए मेहनत है, दोनों के लिए मेहनत है, आशा उसकी पूंजी है, आशा उसकी पूंजी है, पसीना उनका बहता है, पसीना उनका बहता है, फल किसी और के नसीब होता है, फल किसी और के नसीब में होता है। पता नहीं बीज का अंकुर क्या रंग लाता है, पता नहीं बीज का अंकुर क्या रंग लाता है। किसान और बाप दोनों ओर बीज बोता है, किसान और बाप दोनों ओर बीज बोता है।
हर बीज को पानी एक ही है, हर बीज को पानी एक ही है, लेकिन हर बीज में अपने अपने गुण होता है। हर बीज को पानी एक ही है, लेकिन हर बीज में अपने अपने गुण होते हैं। कोई कंस बनता है, कोई भक्त प्रहलाद, कोई पुंडलिक, कोई शिशुपाल, कोई पिता और भाइयों का हत्यारा बनता है। कोई पिता और भाइयों का हत्यारा भी बनता है। किसान और बाप दोनों और बीज बोता है, किसान और बाप दोनों और बीज बोता है। त्याग के पथ पर संगिनी संग चलता है, त्याग के पथ पर संगिनी के संग चलता है। ये देवता पसीने से लथपथ, ये देवता पसीने से लथपथ मौसमों से लड़ता है, मौसमों से लड़ता है। सपने सजाता जीता है, सपने सजाता जीता है। भविष्य की सुख की अभिलाषा से, भविष्य के सुख के अभिलाषा से, बच्चों के भविष्य के सुख की अभिलाषा से कोल्हू के बैल जैसा मेहनत करता है, कोल्हू के बैल जैसा मेहनत करता है। फटे कपड़े पैरों में छाले उसके अलंकार है, फटे कपड़े पैरों में छाले उसके अलंकार है। यह बीज का दाता, यह बीज का दाता त्याग का जीवन जीता है, ये बीज का दाता त्याग का जीवन जीता है। ये सूरज की तपन दिन में, ये सूरज की तपन उजाला प्रकाश दिन में, चांद की शीतलता रात में जीता है, चांद की शीतलता रात में जीता है। ये बाप दोनों ओर बीज बोता है, ये बाप दोनों ओर बीज बोता है। इसमें जो गलतियां है वो मेरी है, मैं मात्र प्रयास करता हूँ, कुछ लिखता हूँ तो उसे यूं ही प्रस्तुत करने का वहाँ पर प्रयास करता रहूँ। जब कभी अवसर मिलता है तो यह करता रहता हूँ। राम कृष्ण।